यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। हम किसी को कोई काम के लिए बुलाते हैं तो हमारे पास में कुछ उद्देश्य रहता है कि क्या काम के लिए हम उसे बुला रहे हैं, या हम किसी के द्वारा बुलाए जाते हैं। व्यक्ति भी जो बुलाने वाला होता है कोई ना कोई उद्देश्य लेकर बुलाता है। परमेश्वर भी लोगों को जब बुलाता है कुछ उद्देश्य लेकर उनके बुलाता है। आज का वचन यशायाह 6 अध्याय उसका 1 से 8 पद में ऐसे ही बुलाहट के बारे में देखते हैं। साथ ही साथ और एक बात है, हम कोई काम में सफलता पाते हैं, चाहे नौकरी पा गए, चाहे परीक्षा में पास हुए, खेल में हम लोग जीत गए, तो भी हम खुशी मनाते हैं, गीतों को गाते हैं आनंद के साथ। परंतु इस संसार का खुशी टेम्पररी होता है, हमेशा परमानेंट नहीं रहता है। थोड़े समय के लिए खुश हो जाते हैं, कुछ पल आता है, कोई दूसरी समस्या आ जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। स्वर्ग में ऐसे बात नहीं है। हम वहाँ पर खाली खुशी खुशी को देखते हैं, दुख और वहाँ किसी प्रकार की निराशा, हताशा, परेशानी की बातों को हम नहीं देख पाते हैं। परमानेंट है वहाँ का। ये बात भी हम आज के वचन में देखने पाते हैं। यशायाह के द्वारा लिखा गया यशायाह का पुस्तक उसका 6वें अध्याय को जब देखते हैं, यशायाह का बुलाहट होता है और बुलाहट को स्वीकार किया जाता है। यानी कि यशायाह शुरू में तो आनाकानी करता है, इसलिए कि अपने आप को पापी समझता है और एक पापी मनुष्य ईश्वर के सामने आना खतरनाक बात है। परंतु वह क्षमा किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, तब सेवकाई के लिए राजी हो जाता है, मुझे भेज। और उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 739-40 लगभग में उन्होंने अपना सेवकाई शुरू किया और 40 वर्षों तक उन्होंने सेवा का एक नबी के रूप में दिया। आज का संडे जो ट्रिनिटी संडे या त्रिएक ईश्वर का गुणानुवाद वाला संडे है, त्रिएक त्रिनितातिस पर्व के नाम से भी जानते हैं। ये त्रिएकता या ट्रिनिटी से मतलब है हमारा परमेश्वर पिता, यीशु ख्रिस्ट और पवित्र आत्मा, तीन जो स्वभाव ईश्वर का है, इसी को ट्रिनिटी या त्रिएकत्व कहा जाता है। तीन में एक है, ये अलग अलग ईश्वर नहीं है, जिनके कारण से इस प्रकार के विचारों के कारण से इस्लाम धर्म के साथ हमारा विचार कई बार मेल नहीं खाता है। उनके ख्याल से हम तीन ईश्वर को मानते हैं, लेकिन हम एक ईश्वर को मानते हैं। जैसे कि हम अक्सर उदाहरण देते हैं, पानी का 3 रूप को हम देख सकते हैं। जब उसे आप ठंडा रखेंगे फ्रिज में तो बर्फ़ बन जाएगा, नॉर्मल पोजीशन में पानी का आकार में रहेगा, या यदि उसको गर्म कर दिया जाए वो भाप बन के उड़ जाएगा। ये पानी का ही है, लेकिन 3 रूप में देखने पाते हैं। वैसे ईश्वर का अलग अलग रूप में अलग अलग समय में पुराना नियम में परमेश्वर के शासन प्रशासन नियम कानून को देखने पाते हैं, जो सृष्टि का काम किया उसके बाद संभाला। नया नियम काल यीशु मसीह का जन्म के साथ ही आता है और ये अलग प्रकार का युग में हम आ जाते हैं। यीशु मसीह के जुटने के बाद स्वर्ग जाने के बाद में पवित्र आत्मा उतरता है और वर्तमान तक हम उसी युग में हैं। और इसी का पर्व हम ये तीन जो स्वभाव ईश्वर का उसी का गुणानुवाद प्रशंसा महिमा करने का पर्व है। आज का वचन के आलोक में मैंने शीर्षक रख दिया है दर्शन और बुलाहट। 2 बातों पर है, दर्शन और बुलाहट। इसके अंतर्गत 3 बातों पर हम चर्चा करेंगे। पद संख्या 1 से लेकर 4 तक जब हम देखते हैं, यहाँ पर यशायाह दर्शन देखता है और एक सिंहासन पर प्रभु को बैठे देखता है। साथ ही साथ क्या कहता है, ये किस प्रकार का दर्शन है, हमने पहला पॉइंट में इसलिए लिया है स्वर्गीय आराधना का दर्शन। हम कह सकते हैं स्वर्गीय आराधना। ये एक्चुअली किस प्रकार का आराधना वहाँ होता है उसका ढांचा नहीं है, परंतु जो दर्शन देखता है प्रभु को सिंहासन पर बैठे देखता है। असल में यीशु मसीह के बारे में हम देखने पाते हैं, जैसे यीशु मसीह पहले आगमन हुआ, वो पहले आगमन के साथ अनुग्रह को लेके आया और अनुग्रह का युग में अब भी आप और हम हैं और अनुग्रह का सिंहासन में प्रभु बैठा हुआ है और तब तक चलने वाला जब तक यीशु का दूसरी आगमन नहीं हो जाता है। अनुग्रह का सिंहासन के सामने जो भी आता है माफ़ी मांगता है, पाप क्षमा किए जाए, उस पर दया किए दिखाया जाता है, उनको संत में धार्मिक ठहराया जाता है, ये ईश्वर का काम है। परंतु उसके सामने जब आते हैं, लेकिन ये काल ख़त्म हो जाएगा एक दिन। यीशु का दूसरे आगमन के साथ ही
वो दूसरा सिंहासन पर बैठने वाला न्याय का सिंहासन। उस समय किसी के प्रति कोई भी दया माया नहीं है। गलती किया, न्याय किया जाएगा, उसके बाद में तो उसके लिए दंड का होना निश्चित है। जैसे कि इब्रानी के पत्र में मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके पार न्याय का होना स्वाभाविक है कहता है, वैसा ही आपको और मुझे आना पड़ेगा। इसके अंतर्गत में हम देखने पाते हैं, दूसरा दर्शन में देखता है कि सराप देखते हैं। सराप कहने से ये स्वर्गीय प्राणी है, जो मनुष्य जैसे दिखते तो हैं परंतु उनमें 6 पंख लगे होते हैं। और सराप क्या करते हैं, अपने ये 2 पंख से मुंह एरिया को ढपे हुए, 2 पंख से पैर तरफ को ढपे हुए और 2 पंख से उड़ रहे हैं। और न केवल एक सराप की चर्चा है, बहुत सारे सराप। और उड़ते उड़ते ये लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पर यदि हम देखेंगे, यहाँ साफ साफ दिखता है। और वे लोग एक दूसरे को पुकार पुकार कर क्या करते हैं, सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, इस प्रकार के वे लोग आराधना के शब्द कह रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र 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 करते हुए एक दूसरे के। और ये सराप का अर्थ होता है जलते हुए प्राणी। इस प्रकार से इस प्राणी को हम समझ सकते हैं जैसे बिजली एक ही बार ये बादल गरजता है और बिजली कड़कता है, ये दोनों का सम्मिश्रण हम देखने पाते हैं, कई बार डरावना हो जाता है। कई बार इन प्राणियों को उस प्रकार का सोच सकते हैं, क्योंकि इनका इस प्रकार के पवित्र 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 गाने के द्वारा ही क्या कहता है, भवन का नींव हिलने लगता है। उसके बाद भवन पूरे धुएं से भर जाता है। देखिए इतने ऊंची आवाज़ में ये लोग पवित्र पवित्र कर रहे हैं, जिनके कारण से उस प्रकार की सिचुएशन परिस्थिति को हम देखने पाते हैं। जो भी हो, परंतु ये अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि इस जीवन के बाद में हम भी यदि स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करते हैं, हम भी ईश्वर की आराधना महिमा निरंतर करते रहेंगे। वहाँ पर थकने का कोई समस्या नहीं है, वहाँ उसके आराधना ना करने का कोई समस्या है। वहाँ मुश्किल से ही हम जा पाएंगे, ईश्वर का अनुग्रह से ही जा पाएंगे। इसलिए वहाँ जो पहुँचा खुद से उनके लिए तो ये है। इसलिए आप देखते हैं सुबह सुबह पक्षी लोग जब उड़ के निकलते हैं चहचहाते हैं, शाम को जब वो अपने घोंसलों पर फिर वापस आते हैं ये चहचहाते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं बात करते हैं हमें नहीं पता है, परंतु सुबह शाम वाला इनका काम होता है। ऐसे ही जो व्यक्ति स्वर्गीय राज में होगा, जैसे आराधना यहाँ सरापों के द्वारा किया जाता है, उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की आराधना होगी। इस्लाम जो मानते हैं उनको देखिएगा, दिन में 5 बार उनका नमाज पढ़ने की जो है, ये जो विश्वस्त रूप से उसका पालन करते हैं, ये 5 बार नमाज करने से चूकते नहीं हैं। हालांकि हो सकता है कई लोग चूक जा रहे हों, परंतु ये उनका काम है। वैसे स्वर्गीय प्राणियों का काम है। हम भी एक दिन वहाँ जाना चाहते हैं तो अपने आप को पापी समझते हैं, तो ये सैया के समान आना है प्रभु के सामने, क्योंकि हमारा जीवन का मकसद इस जीवन में चाहे आने वाले जीवन में परमेश्वर की महिमा करना है। यशायाह 43 अध्याय उसका 7 पद और 21 पद में कहता है, मनुष्य को मैंने क्यों बनाया है, अपने महिमा और गुणानुवाद करने के लिए। पौलुस प्रेरित भी इसी बात को कहता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 31 पद में, चाहे तुम खाओ चाहे तुम पियो चाहे तुम जो कुछ भी करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में दूसरा पॉइंट में कहता है, पापों के लिए पछताव करने, ये 5 से 7वां पद तक कहता है। यशायाह जैसे दर्शन देखता है वो हाय हाय कहने लगता है, यानी कि मैं नष्ट हुआ ऐसा कहने लगता है। अपने आप को दूसरों के समान पापी समझने लगता है। ये स्वाभाविक है, उस समय पाप से भरे हुए अवस्था था और यशायाह अपने आप को भी पापी समझता है। इस कारण से पापी व्यक्ति को नष्ट होना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि आप पहले के दिनों में देखिएगा, यदि मंदिर में कोई सेवा का काम कर रहा है, आप पवित्र दशा में जाएगा तो वहाँ भस्म होकर मर सकता था। और ये हम मूसा का हारून का बेटों का जीवन से सीख सकते हैं। दूसरा एक चीज़ को आप देखिएगा, जब 10 आज्ञा परमेश्वर ने दे सीनै पहाड़ के सामने, मूसा ने लोगों के कहा अपने आप को शुद्ध रखो और
एक घेरा बांध दिया पहाड़ के चारों ओर, कोई वहाँ छुएगा भी नहीं, छुएगा तो वहीं मर जाएगा। हाँ, इस प्रकार की परिस्थिति, यानी अशुद्ध व्यक्ति उसको छूकर जीवित नहीं रह सकता। इसलिए ऐसे ही समझ रहा है उसको जब बुलाहट हो रहा है तब वो ऐसे जगह परमेश्वर के सन्मुख कैसे जा सकता है, पापी अवस्था में वो नष्ट हो सकता है। इसलिए हम अपने गलतियों को, अपने पापों को पछताव करने प्रभु के पास आएँ। परमेश्वर ज्योति है, पहला यूहन्ना 1:5 में का, तो उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, और अंधकार में सब कुछ दिखता है। इसलिए हम प्रभु के करीब, आप यदि लाइट के करीब जितना जाते हैं चीज़ वस्तु स्पष्ट उतना दिखाई देने लगता है, वैसे हम प्रभु के करीब जितने जाएंगे हमारे जीवन में जो कुछ भी गलतियां हैं, कमजोरी, दुर्बलता है, उनको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम जब आईने के पास में जाते हैं उससे भी हम अपने आप को भली भांति देख सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन को यदि हम दर्पण के समान, आईने के समान यदि देखेंगे, शीशे के समान देखेंगे, तो अपने जीवन में देख सकते हैं हम में कौन सा कमी घटी बुराइयां हैं। इसलिए हम परमेश्वर के सन्मुख और परमेश्वर के वचन के संगति में आने की आवश्यकता, ताकि अपने गलतियों को जाने पहचाने, जैसे यशायाह ने पहचान लिया। और एक शराफ ने क्या किया, उन्होंने ये प्राणी क्या किया, बेदी में से एक अंगार उठाया चिमटे से और उनको छुआ दिया, यानी कि उनके जीभ में छुआ दिया। ये कहा जाता था बेदी हमेशा जलते रहता था, और किसी चीज़ को यदि शुद्ध करना है, बेदी में से एक अंगारा यदि उठा के उस चीज़ में छुआ दिया जाए, वो शुद्ध माना जाता था, क्योंकि बेदी शुद्ध था, उसमें जलते हुए कोयला या तो अंगारा भी शुद्ध माना जाता था। लेकिन वो आज नहीं है, वो बेदी नहीं है, या बेदी या कोई भी अंगारा लेकर किसी को छुएं उससे पाप क्षमा होने वाला नहीं है। हम का समय के पूर्णता में देखने पाते हैं पशु बलि प्रथा को, पूर्ण नियम समय भी बलि देते हुए देखने पाते हैं। आज भी वर्तमान जगत में बलि चढ़ाते हुए हम देखने पाते हैं। इतिहास में, बाइबल में हम पाते हैं मिस्र देश के जब 10 विपत्ति होता, अंतिम विपत्ति के समय मेमने को मारा जाता है। मेमने का लहू जहाँ जहाँ पर चौखट पर लगा होता है उस घर में कोई मृत्यु नहीं होता है। जिस घर में मेमने का लहू का चिन्ह नहीं लगा वे लोग मर जाते हैं। ये मेमना यीशु मसीह की ओर इंगित किया है, जो नया नियम में आने के साथ यीशु मसीह के द्वारा पूरा होता है। इसलिए यीशु के लहू के द्वारा, वो मेमना जो फंसा के समय पूर्ण नियम में था, वो यीशु मसीह का प्रतीक था। यीशु मसीह वास्तव में आया। हमें यदि पाप क्षमा चाहिए, यीशु मसीह के पास आना है। बाइबल कहता है पहला यूहन्ना 1:7, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, क्योंकि हमें बिना शुद्ध हुए प्रभु के पास आ ही नहीं सकते हैं, उसके राज में जगह ही नहीं पा सकते हैं। इसलिए हमें वहाँ जगह पाना है तो शुद्ध होना है। आज भी कई लोग पशु पक्षियों का लहू बहाते हैं, सोचते हैं इसके द्वारा से। मैं सेवकई में जब था, एक घटना ऐसा हुआ, एक व्यक्ति हल जोतने के लिए गया हुआ था। हल जोतते जोतते उसके धर्मपत्नी खाने के लिए ले आया। जैसे ले आई वो खाने के लिए बैठ गया। इसी क्रम में बैल लोग खड़े तो थे, परंतु एक बैल क्या हुआ, अपना जो हल जोतने का फंदा था उसमें से निकल चुका है। यह व्यक्ति बाद में, खाने के बाद में उसको फिर से फांदने और हल जोतने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अकेले से नहीं हो रहा है। उसके पत्नी ने उनको मदद किया, इसलिए उन्होंने हल पकड़ने में मदद कर दिया। दूसरे लोग जब देखा कि इन्होंने हल पकड़ी हुई है एक महिला होकर, जो कि नहीं करना चाहिए, तब उन्होंने कहा ये भारी पाप है, आपको शुद्ध होना होगा। और शुद्ध होने के लिए आपको क्या चाहिए, बकरा का लहू में नहाना होगा और मुर्गा का लहू इत्यादि कई सारे फरमाइश उन्होंने कहा कि हम तो मसीह को मानते हैं, प्रार्थना पर विश्वास करते हैं, ये सारी चीज़ नहीं। उनको कहा गया कि आप गांव में रहना चाहते हैं तो सब करना होगा। हालांकि ये काफ़ी प्रोसेस है, आगे होता है, कुछ होता है, फिर अभी विश्वासी जीवन व्यतीत जो भी हो। परंतु एक बात है कि अभी का युग में इस प्रकार की विश्वास है, लेकिन ये बाइबल साफ सा इब्रानी 10 का 4-5 में हम पाते हैं ये संभव नहीं है किसी पशु या पक्षी का लहू आपके मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। अभी हमने देखा पहला यूहन्ना 1:7, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर, हमें क्षमा चाहिए, शुद्ध होना है तो हमें यीशु के पास आना है। तीसरी विशेष बात जो कहता है सेवा के लिए बुलाहट, यशायाह को सेवा के लिए बुलाहट।
अब कौन जाएगा आप हमारी ओर से, ऐसे कहता है। और यहाँ पर उन्हें मैं किसको भेजूँ, हमारी ओर से कौन जाएगा, सवाल जब पूछा जाता है, यशायाह को परमेश्वर ने शुद्ध कर चुका है। मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, कहता है। वो तैयार है, वो आनाकानी नहीं करता है, समय भी नहीं लेता है। आज अनेक प्रकार की सेवा है जिसके लिए बुला रहे प्रभु। बुलाहट दो प्रकार का हम देख सकते हैं। पहला जो बुलाहट है संसार के सारे लोगों के लिए है, ताकि वे लोग बुलाहट सुने, प्रभु के पास आए, यीशु पर विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। क्योंकि बाइबल साफ साफ कहता है, यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हर पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है, कहता है। इसलिए हम उस पर विश्वास करते, अनंत जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। परंतु यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे लिए जो बुलाहट है, पर दूसरी प्रकार का बुलाहट है। ये पहला बुलाहट सार्वजनिक है, सबों के लिए। दूसरी विशेष बुलाहट है, और विशेष कामों के लिए विशेष बुलाहट है। और किसको क्या सेवा का काम के लिए, यशायाह को एक नबी या भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाहट हुआ। आपका जो जितने भी वीडियो देख रहे हैं, हर एक का अलग अलग बुलाहट। परमेश्वर सबको अलग अलग प्रकार का ज्ञान देता है, अलग प्रकार का वरदान देता है। हर कोई अलग काम के लिए ही नियुक्त करता है। इसलिए आप ये और मैं नहीं समझना चाहिए दूसरे जो कर वही मुझे भी करना है। प्रभु आपके मेरे जीवन के लिए अलग अलग योजना बनाए, उसी के अनुसार हमें सेवा का काम करना, उनके बुलाहट को पहचानना है। और प्रभु अनेक प्रकार के सेवा का काम आपके मेरे जीवन के द्वारा करना चाहता है। इसलिए आइए हम उन कामों को, जो भी सेवा का काम आपने और हमने ग्रहण किया, विश्वासतापूर्वक करना है। यही विशेष बात, हम यदि विश्वासतापूर्वक जो काम करते हैं, तब चरवाही का काम या सेवा का काम के लिए प्रभु एक दिन पुरस्कार करेगा। पहला पत्रस 5:4 में कहता है, प्रधान रखवाला जो यीशु मसीह एक दिन प्रकट होगा, जो रखवाली का काम करते हैं उनको पुरस्कृत करेगा। आपने सुना होगा जमुना टुडू, ये फेमस नाम है जमुना टुडू। ये 2019 में पद्मश्री उपाधि से, जो हमारे देश का सम्मान है, पद्मश्री उपाधि से सम्मानित की गई। और इसको एक उपनाम दिया गया है लेडी टर्जन के नाम से। ये पेड़ पौधा जंगल से बहुत प्यार करती है। अभी फ़िलहाल 44 साल उम्र की है, और 5 अन्य महिलाओं को मिलाकर जंगल की रक्षा करना, पेड़ लगाना, इस काम में उन्होंने शुरू किया। और आज इतना फेमस हो गई कि उनके द्वारा से काफ़ी सारे जंगल बना दिए गए। और लोगों को ये शिक्षा हमेशा देते रहती है, जैसे ही एक घर में बेटी पैदा होती है तो उनको 18 पेड़ लगाना चाहिए, 18। और जैसे ही उनको विदा किया जाता है, शादी होता है, 10 पेड़ लगाना चाहिए। इस प्रकार का उनका कोई नियम सब है, जो कुछ भी है अपना सेवा काम का तरीका। उनको मारने के लिए कई बार विरोधी लोग कोशिश किया, लेकिन वे हमेशा उनको मारने में सफल नहीं रहे। इसलिए काफ़ी इनको कठिन समय का भी सामना करना पड़ा। फिर भी एक लेडी टर्जन के नाम से जन्म। जो भी हो, ये भारत सरकार की ओर से ये जो उपाधि है, उसके अलावा और कई उपाधि सब उन्होंने पाई हुई है। हम विश्वासपूर्वक सेवा काम करेंगे। इस दुनिया के लोग हो सकता है पहचाने ना पहचाने, एक पुरस्कार देने वाला यीशु मसीह जो दूसरे आगमन के साथ में होगा, वो आपको मुझे देंगे। इसलिए आइए अपने कामों को, जो बुलाहट को स्वीकार किए, तो विश्वासतापूर्वक करें। परमेश्वर वचन के दर्शकों का अधिक आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार है तेरे हाथ में रखते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से उनको चंगाई दे। जो लोग विश्वास में कमजोर हैं, उनको विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।